अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चे हम कहते हैं अल्कीन्स में जब ऑक्सीजन की एडिशन की जाती है, यानी अल्कीन्स में जब ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है, तो जब उसको कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं सिल्वर ऑक्साइड और हाई टेम्परेचर या प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है वो जब अल्कीन्स में ऐड होती है तो वो क्या बनाती है, एपॉक्साइड बनाती है। जैसे बच्चे सपोज करें हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक अल्कीन है, ठीक है, ये क्या है, अल्कीन है। जब इसमें ऑक्सीजन की ये हाफ का मतलब क्या है, O2 मॉलिक्यूल होता है, तो हाफ का मतलब है एक ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक एटम यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे अल्कीन्स में जब ऑक्सीजन की एडिशन की जाती है, किसकी मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है और टेम्परेचर तकरीबन कितना प्रोवाइड करना पड़ता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, एपॉक्साइड बनता है। CH2 है, देखें CH2 है। जब दो कार्बन और उनके दरमियान ऑक्सीजन रिंग की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एपॉक्साइड कहते हैं, ठीक है। दो कार्बन हो और उनके दरमियान ऑक्सीजन रिंग की फॉर्म में आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एपॉक्साइड। तो बच्चे ये देखें, दो कार्बन हैं तो आपको पता है दो कार्बन वाले को आप क्या कहते हैं, इथाइलिन। तो इथाइलिन या आप इथीन भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इथाइलिन एपॉक्साइड हमारे पास बनता है। इथाइलिन एपॉक्साइड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसकी प्रोडक्शन के लिए, ग्लाइकोल बनाने के लिए, ठीक है। यानी ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे जो है वो यूज़ हो रहा होता है किसमें, ग्लाइकोल प्रोडक्शन में। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हम सपोज करें यहाँ पे ले लेते हैं किसको, प्रोपेन को, CH है और डबल बॉन्ड किस क्या है, CH2 है। जब इसमें भी ऑक्सीजन की एडिशन जो है वो होती है तो हमें पता है किसकी मौजूदगी में हो रही है, सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में, और टेम्परेचर हम कितना दे रहे हैं, तकरीबन 300 डिग्री से। तो बच्चे ऑक्सीजन देखें, डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा एडिशन हमेशा वहाँ पे होगी, तो CH3 एज इट इज़ रहेगा। देखें यहाँ पे आपके पास था CH और यहाँ पे आपके पास था CH2, इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। तो ये तीन वाले को आपको पता है आप क्या कहते हैं, प्रोपेन, या फिर यहाँ पे आप क्या कहेंगे, प्रोपाइलीन, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रोपाइलीन, और दरमियान में जो है वो ऑक्सीजन आ गई है तो प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में बच्चे हम क्या बात करेंगे, अल्कीन्स को जब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, यानी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, दरमियाने ही हैं, उनकी मौजूदगी में जब ट्रीट किया जाता है और डाइल्यूट फॉर्म में जो है, यानी 1% बेसिक सोल्यूशन लिया जाता है किसका, पोटाशियम परमैंगनेट का, तो बच्चे इसको हम कहते हैं बाई ईयर रेजेंट, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिपेयर किया अल्कीन्स का सोल्यूशन किसके साथ, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, कि MnO4 के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाई ईयर रेजेंट कहते हैं। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे करवाया जाता है। तो हाइड्रोक्सिलेशन से होता क्या है कि जो डबल बॉन्ड है बेंजीन का, उसमें हम कहते हैं फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड की, यानी दो हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाते हैं। और अगर दो हाइड्रोक्सल ग्रुप दो एडजेसेंट कार्बन के साथ आएंगे तो आपको पता है उसको हम क्या कहते हैं, विसिनल कंपाउंड, ठीक है। तो अगर दो हाइड्रोक्सल ग्रुप दो एडजेसेंट कार्बन पे आए तो उसको हम कहते हैं विसिनल ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक है। तो जो पोटाशियम परमैंगनेट है उसका कलर पहले जो है वो होता है पिंक, लेकिन जैसे ही अल्कीन में उसकी एडिशन होती है तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यही रिएक्शन जो है इसको अनसैचुरेशन चेक करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे सपोज़ करें हम यहाँ पे बच्चे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, अल्कीन है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करें, इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, और साथ में इसकी क्या हो रही है, हाइड्रोक्सिलेशन, यानी एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, हाइड्रोक्सल, और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे हो रही है तो कोल्ड टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम कितने हैं, 2 पोटाशियम है, हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर 2 इसके साथ यहाँ से रिएक्ट कर लें तो क्या बन जाता है, 2 पोटाशियम
हाइड्रो ऑक्साइड बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखें हमारे पास 2 Mn ग्रुप हैं, ठीक है, 2 Mn ग्रुप हैं। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितनी है, टोटल 4 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 की 4 2 MnO2 यूज़ हो जाएंगी। अब देखें 4 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ये वाली बच गई हैं, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन बच गई हैं हमारे पास यहाँ पे 4 2 8, ठीक है, यानी 8 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास बची हुई हैं। तो 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसके हैं, 3 मॉलिक्यूल्स इसके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है देखें क्या बनेगा, CH2 है और CH2 है। अगर यहाँ पे भी यहाँ से हाइड्रोजन बची हुई हैं और यहाँ से हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन बची हुई हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाए और यहाँ पे भी क्या आ जाए, हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाए। तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट में क्या बनता है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आपके पास कितने मॉलिक्यूल थे 3 यहाँ पे भी देखें ऑक्सीजन लगी हैं और 3 यहाँ पे भी लगी हैं। इट्स मीन टोटल जो है वो यहाँ पे कितनी यूज़ हो गई हैं, 3 3 9 होता है, और सॉरी 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो टोटल 6 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे यूज़ हो गई, 6 ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो रही हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो रही हैं, 8 हो गई, और 2 2 4 यहाँ यूज़ हो रही हैं, 12 हो गई। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखें टोटल जो है वो कितनी थी, 4 2 4 ये वाली थी और 2 4 8 ये वाली थी। 4 और जो हमारे पास 8 हैं कितनी हो जाती हैं 12। तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास कितनी आ जाती हैं, 12 आ जाती हैं। यानी ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। 2 एडजेसेंट कार्बन है और उनके साथ जो है वो क्या लगा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो इनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है, ग्लाइकोल बना है। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो आपके पास क्या है, कंबस्चन रिएक्शन है। तो बच्चे आपको पता है कि कंबस्चन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। अल्केन्स जो हैं वो जब बर्न करती हैं तो यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनका रिएक्शन होता है, तो उनका जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है। तो प्रोडक्ट जो है वो आपको पता है कंबस्चन के रिज़ल्ट में हमेशा क्या बनती है, C2H4 है, यानी आपके पास कौन सा है, इथीन है, और इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बननी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 हैं, देखिए कार्बन, और ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितने आपके पास 6 हैं। तो ये 4 यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। अब 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है 2H2, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन जो बची थी वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और साथ में आपको पता है कंबस्चन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी। यहाँ तक अभी आपने करना है, नेक्स्ट फिर हम फर्दर पढ़ेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।